नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को लेकर आया हूँ आज सर्वेक्षण प्रश्नावली जो कि सिकल सेल सर्वे के संबंध में फॉर्म भरना है। आप देख रहे हैं सबसे पहले यह प्रतिभागी का पहचान संख्या में आपको जो सिकल सेल पॉजिटिव पाया गया है या सिकल सेल संबंधी रोग है या उससे कुछ संबंधी खून की कमी या इसी प्रकार समस्या आती रहती है, उस बच्चे का अपने को, बच्चा हो पुरुष हो चाहे महिला, उसका आधार कार्ड नंबर अपने को यहाँ भरने हैं। इसके बाद जिस दिन अपन प्रश्नावली का सर्वे कर रहे हैं उस दिन की यहाँ तारीख भरेंगे और जिस गांव का, जिस फले का बच्चा है उसका यहाँ अपन गांव का नाम भरेंगे। इसके बाद ग्राम क्षेत्र की आईडी, ये ग्राम पंचायत में उपस्थित पाई जाती है। आप वहाँ से भर सकते हो या खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। और आप नीचे आ जाओ, ये है अनुवेशक का नाम। अनुवेशक का नाम मतलब जो सर्वेक्षण कर रहा है, अपना वॉलंटियर का नाम भरना है इसमें, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए अनुभाग नंबर 1 व्यक्तिगत जानकारी। यहाँ भी अपने को उसी व्यक्ति की जानकारी भरनी है जो कि सिकल सेल संबंधी मरीज पॉजिटिव है या नहीं, जो भी हो उसका नाम यहाँ भरेंगे। उपनाम में उसकी सरनेम भरेंगे, उसकी उम्र आधार कार्ड में से देखकर वह पुरुष है महिला है, ये यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। पुरुष हो तो 1 नंबर, महिला हो तो 2 नंबर, यहाँ पे 2 भरना है। पत्र व्यवहार का पता, जो जहाँ रहता है वहाँ की जानकारी, और फ़ोन नंबर, अधिकतर घर में उपस्थित है मोबाइल नंबर, तो आप मोबाइल नंबर भरें ज़रूर। और ईमेल आईडी हो सके तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे खाली। और नीचे आ जाएंगे, कुल कितने वर्ष तक स्कूल कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है। अगर छात्र या हो, जो भी महिला हो पुरुष हो, वह कितने साल तक स्कूल में पढ़ाई की है या कॉलेज में पढ़ाई की है उसकी जानकारी। और अगर अनपढ़ हो तो अनारक्षित के लिए 0, और शिक्षित जानने के लिए आप कितने वर्ष से वो भर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, क्या आप अपने जाति में ही शादी करते हो। हाँ, अधिकतर वही, ग्रामीण क्षेत्र में तो अधिकतर वही होता है, शहरों में भी वही होता है, पर आप हाँ जैसा भी आपको लगे वो हाँ या ना में एक, या हाँ का हो गए तो 1 ही भरना है और नहीं हो तो 0, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, अनुभाग नंबर 2 आ गया, चयनित हीमोग्लोबिन की स्कैनिंग। क्या आप हाशिया सिकल सेल रोग के बारे में पता है। अगर पता है तो 1 नंबर भरिएगा, अन्यथा 0। तो फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, यदि उत्तर नहीं है तो कृपया प्रश्न क्रमांक 8 पर चले जाए। नहीं है तो 8 अपने को डायरेक्ट कौन सा भरना है, 8। और अगर हाँ बोलता है तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको प्रश्न नंबर 2, यदि हाँ तो आपको इन निम्न स्तरों में से कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है। स्कूल से, कार्य क्षेत्र से। आप देख रहे होंगे, आपने वहाँ से आप 2 नंबर प्रश्न पर आ जाइए, 2 पेज नंबर पर, ठीक है। यहाँ पे स्कूल का हो गया, दवाई दुकान से या अखबार से या फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, यानी मीडिया के माध्यम से या टीवी से, रेडियो से, रोगी संगठन से या रिश्तेदार या पहचान वालों से, ठीक है, या गैर सरकारी संस्था से, जो भी होगा आप उसके सामने यहाँ से आप जानकारी भर सकते हो। और वहाँ इन माध्यम से अगर नहीं मिलती है तो आप अन्य की जगह भी यहाँ भर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 3 पे, क्या आप जानते हैं कि हास्य रोग का दुष्प्रभाव क्या है। मतलब हास्य रोग का दुष्प्रभाव क्या है। यदि हाँ जानते हो, हाँ यूँ कहता है तो आपको 1 नंबर भरना है, अन्यथा नहीं की जगह 0, आप यहाँ 0 भर सकते हो। नहीं, यदि उत्तर नहीं हो तो कृपया आप क्रमांक 8 पर पहुँच जाइए, ठीक है। नहीं का अर्थ है। और हाँ तो आप फिर चौथे नंबर को भरेंगे, प्रश्न नंबर 4 को। यदि हाँ तो आपको हास्य रोग का सिकल सेल से संबंधित क्या क्या जानकारी। अब आप पहुँच चुके हैं 5 नंबर प्रश्न पे।
आपकी समझ से हास्य रोग से संबंधित निम्नलिखित में से किन किन सी जानकारी कौन कौन सी जानकारी सही है। विकल्प पढ़िए और सुनिए। विकल्प माता पिता या दोनों बच्चों में होने वाली बीमारी, या उसमें व्यक्तिगत अक्सर ब्लड चढ़वाने पड़ता है, या पीड़ित व्यक्ति को गंभीर एनीमिया होता है, या पीड़ित व्यक्ति की छाती पेट जोड़ में अत्यधिक दर्द होता है, या पीड़ित व्यक्ति के हाथ पैरों की सूजन होती है, यह रोग छूने से फैलता है, या एक जानलेवा बीमारी है। यह इसमें से आप लगातार जो भी आपको सही लगे उस पर पढ़ के सही या गलत। प्रश्न नंबर 6 पे, क्या आप निम्नलिखित में से किसी भी कारण अथवा स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेने के लिए पिछले 1 महीने में किसी भी स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर सुविधा के पास गए हैं? लक्षण आप पूछ सकते हो। दर्द होना, बुखार आना, सांस की बीमारी, इलाज या खून चढ़वाने के लिए, हाँ या ना, तो वो आप इसमें भर सकते हो विकल्प में। ठीक है, यहाँ भर सकते हो। यदि उत्तर नहीं है तो लागू नहीं होता है, तो कृपया आप प्रश्न क्रमांक 8 पर देखें। ठीक है, और अगर नहीं बोलता है तो 8 देखिए, और हाँ बोलता है तो फिर आप ये भर सकते हो। और इसके बाद आप प्रश्न नंबर 7 पे आप 7 पर आ जाइए। 7 क्या कह रहा है प्रश्न नंबर, यदि हाँ तो आप इन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सुविधाओं में से कहाँ गए थे? आप कहाँ अपने ये विकल्प दिए हैं। अगर आपने 6 नंबर में हाँ कहा हो तो आप इसमें से देखकर आप कौन सी बीमारी के लिए अस्पताल गए थे उसकी जानकारी भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम 8 नंबर पे। आप पारंपरिक हर गुनिया से आप इलाज करवाते हैं? मतलब ये रोग हर गुनिया मतलब आप समझते हो, आप सभी को अपने क्षेत्र में अधिकतर बड़वा हो या भोपा हो, इससे इलाज अधिकतर करवाते हैं। तो ठीक है, उसे कहता है रोग हर, मतलब जो बड़वा भोपा होता है ना, उनको रोग हर कहते हैं। ठीक है, लोग आप उनसे जानकारी ले सकते हो। अगर हाँ करवाते हैं तो आप फिर 9 नंबर देखिएगा। यदि हाँ तो आपकी समझ से गुनिया से इलाज करवाने का क्या कारण था, आप उनसे पूछ सकते हो। 9वें नंबर प्रश्न पे अत्यंत विश्वास, हम उन बड़ों पे विश्वास करते हैं, या घर के नज़दीक है, या हमारी पीढ़ियाँ उन्हें से इलाज करवाती आ रही हैं। ठीक है, या अन्य, कृपया आप उनसे जानकारी लेकर इस यहाँ बॉक्स में भर सकते हो। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 4 पे। ठीक है, पेज नंबर 4 पे प्रश्न नंबर 10वां, जिस कारण से आप पारंपरिक रोगहर गुनिया के पास गए थे, क्या उससे समस्या में आप लाभ प्राप्त हुआ? आप बड़वे के पास गए थे, उससे आपको लाभ हुआ है? कितना हुआ है और कितना नहीं? कभी कभी या जो भी हो आप यहाँ नीचे बॉक्स में पूछ के भर सकते हो। हमेशा जाते हो तो हमेशा, ठीक है, ज़्यादातर, कभी कभी, तो जो भी पूछे तो आप जानकारी लेकर भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 11, हास्य रोग सिकल सेल। हाँ, तो आप फिर देखिए प्रश्न नंबर 11, हास्य रोग सिकल सेल के पहचान हेतु प्रारंभिक जांच करनी होती है, जिसे हेतु आपके रक्त की एक बूंद की आवश्यकता होगी। क्या आप अपनी जांच करवाना चाहोगे? आप किससे पूछोगे? जहां आप सर्वेक्षण करने गए हो। ठीक है, अगर वो हाँ बोलता है तो आप यहाँ 1 भरेंगे। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएंगे। कृपया प्रश्न क्रमांक 13 पर जाइए। अगर वह हाँ बोलता है तो आप 13, तो कृपया प्रश्न नंबर 13 भर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप 12 नंबर पूछ सकते हो। यदि नहीं तो आप जांच क्यों नहीं करवाना चाहते हो, उत्तर के अनुसार आप यहाँ पढ़कर आप उनके सामने जानकारी भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप आओ। इसके बाद 12 नंबर होने के बाद आपको 13 नंबर प्रश्न पे आ जाए। यदि आप प्रारंभिक जांच में पॉजिटिव पाए गए हो तो हास्य रोग के प्रकार जानने के लिए कैम्पलीटर पुष्टिकरण जांच आवश्यक है। जैसे हेतु आपसे
3 ईमेल रक्त लिया जाएगा। ठीक है, क्या आप जांच करवाना चाहोगे? ठीक है, हाँ हाँ बोलता है तो अपने को आंगनवाड़ी है, चिकित्सालय है अपने पास, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी हो उनसे, एएनएम से है या आशा कार्यकर्ता जो भी हो, आप उनको लेकर वहाँ जाकर आप खून की बूंद ले सकते हो लेबोरेटरी चेकअप के लिए। ठीक है, आप आ जाइए। इसके बाद 14 नंबर, यदि आप जांच नहीं करवाना चाहते हो तो उसका क्या कारण है, आप उनसे जानकारी ले सकते हो अगर वो नहीं जांच करवाना चाहते हो तो। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पे ध्यान दीजिएगा। यदि एक आनुवंशिक रोग माता पिता से या रोग उनके भावी संतान में जाने की संभावना है, रोग संतान में प्रसारित ना हो, इसके लिए क्या आप परामर्श लेना चाहोगे? हाँ, आप उनसे जानकारी, आप उनको यह जानकारी बताना प्रश्न नंबर 15 पढ़ के। तो आप अगर वो हाँ बोलते हैं तो आप आगे बढ़िए और 1 नंबर डालिए इस पर। ठीक है, और आप लास्ट आंसर आ गया है 16। ठीक है, 16 प्रश्न नंबर है, भावी संतान में हास्य रोग से बचाने के लिए क्या आप ऐसे कार्ड का इस्तेमाल करना चाहोगे जो आने वाली संतान में हास्य रोग होगा या नहीं होगा यह बता सके। ठीक है, ठीक है, आगे की जानकारी आप और उनसे पूछ कर भर सकते हो। हाँ, अगर हाँ बोलते हैं तो 1 नंबर डालना है। उसी प्रकार आप, ठीक है, यह 4 नंबर प्रश्न हो गया था, पेज नंबर। बस आपने को 4 नंबर तक पेज नंबर है। इसके बाद आप और भी जानकारी उनसे लेकर भर सकते हो। और किसी भी प्रकार की आप सभी को कठिनाई आती है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जानकारी ले सकते हैं। आप हमें अपने मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।